वेलकम गाइस। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं और टॉपिक है कि आपके लिए क्या समझना ज़रूरी है। ठीक है, क्या है, क्या मैसेज है आपके लिए, क्या ज़रूरी है जो समझना है, जो आपको अभी आने वाले टाइम पर कुछ दिनों में ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जो फेस करनी पड़ सकती हैं, या जिसमें इस तरीके से चलेगी तो डिसीज़न आपको मिलेगा। क्या समझना ज़रूरी है, समझ कर करिएगा। ठीक है, तो मेरे व्यूअर्स के लिए क्या समझना ज़रूरी है, प्लीज़ गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स को क्या समझना ज़रूरी है। ओके, थैंक यू। फर्स्ट टाइम जो इस चैनल में आ रहा है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए, और सबसे पहले तो बेल आइकन प्रेस कीजिए। ठीक है, बेल आइकन प्रेस करेंगे तो आपको वीडियोस मिलते रहेंगे, जो भी नया वीडियो आएगा। और आप चलिए दूसरे वीडियोस भी चेक कर सकते हैं, अलग अलग टॉपिक पर है, ज़रूर चेक कीजिए। हो सकता है कि आपको अपने मतलब की कुछ चीज़ें, कुछ बातें जो मिल जाए, कुछ गाइडेंस मिल जाए। क्या ज़रूरी है मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या समझना ज़रूरी है, चलिए देख लेते हैं। ये देखिए गाइस, लेती हूँ मैं। चलिए अब यहाँ पर फटाफट देख लेते हैं, जल्दी से, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं गाइज़। आपके लिए आने वाले टाइम पर ये समझना ज़रूरी है, अभी कुछ समय में, या आज से ही समझ लीजिए। ठीक है, जो जब भी ये सभी राशि वालों के लिए, सभी जो ज़ोडिएक साइन जितने भी हैं सभी यहाँ पर हैं, सभी के लिए होगी। जिनकी राशि नहीं है वो भी देखें, क्योंकि राशि पर डिपेंड नहीं रहती है, मेरी पूरी रीडिंग्स रहती है। अगर आपसे रेजोनेट कर रही है तो ये आपकी रीडिंग है, अगर रेजोनेट नहीं करती है तो आप स्किप कीजिए, दूसरे वीडियोस देखिए, दूसरे अलग अलग मैटर्स पर। ठीक है, चलिए, और जिससे रेजोनेट करेगी आपको सुनने के साथ ही समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर कुछ बातें ऐसी गाइस जो आपको समझना ज़रूरी है, जो कुछ समय में आपको इन बातों को अगर पता नहीं होगा तो फॉलो नहीं कर पाएंगे, और अगर अभी से आप देख लेंगे, समझ लेंगे, इनको फॉलो करके चलेंगे तो शायद सिचुएशंस को, जो भी आपके सामने क्रिटिकल सिचुएशन आएगी, या अच्छा होगा, या जो कुछ जैसा भी आपको फेस करना पड़ेगा, वो रीडिंग में हम देखते हैं, वो चीज़ें आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगी। चलिए, यहाँ पर सबसे पहले आपको है कि सबसे बड़ा मैसेज आ रहा है कि आपको जो है अपना रिश्ता डर से नहीं बनाना है। बहुत बड़ा ये एक मैसेज आ रहा है कि आपको क्या समझना ज़रूरी है कि आपकी लाइफ में कोई ना कोई रिश्ता ऐसा चल रहा है, कंफर्म है, 101% है। ये लिख कर रख लीजिए, ये जो भी रीडिंग देख रहा है उसकी लाइफ में ऐसा कोई रिश्ता है जो डर के साथ चल रहा है, भय के साथ चल रहा है, बहुत ज़्यादा फियर है, बहुत ज़्यादा टेंशन है, बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा है कि उसमें सारी चीज़ें शामिल है। ठीक है, निगेटिविटी के साथ, तो उस रिश्ते से आपको बचना है। अच्छा, लोगों के साथ चल रही है तो सही है, लेकिन आने वाले टाइम पर जिनके साथ नहीं, ये चीज़ें अभी से शुरू हो जाएंगी। कुछ निगेटिव वाइब्स आएंगे आपके पास, ऐसे लोग जुड़ेंगे अपने पास, अपने आप ही आएंगे, आप नहीं जाएंगे, आप कटेंगे फिर भी वो लोग आएंगे। तो ऐसी चीज़ों से आपको बचने की ज़रूरत होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रीज़न है गाइस, ये चीज़ जो होती है ना, अपने आप में बहुत बड़ा मैसेज देती है। ये जो भी परिस्थिति आपके साथ आएगी, जो भी बंदा या बंदी आएगी, जो भी जॉब या बिजनेस होगा, जो भी लोग होंगे, जो भी इस तरह की आपकी पर्सनल लाइफ में चीज़ें होंगी, अभी कुछ समय से, या ये कहो ये रीडिंग देखने के साथ से ही आपके साथ स्टार्ट हो जाएंगी। वो चीज़ें फिर से जो पहले हुई वो नहीं होंगी, लेकिन निगेटिविटी एक नए फॉर्म में आएगी, दूसरे रूप में आएगी, रूप बदल कर आएगी।
लोग बदल कर आएंगे, चीज़ें बदल कर आएंगी, परिस्थितियाँ बदल कर आएंगी, लेकिन आएंगी भयंकर रूप में। तो इन चीज़ों से, ऐसे लोगों से जिनके लिए आपको क्लियर कट पता होता है कि इनसे आपको दूर रहना है, तो दूर रहना है। गाइज माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर माता रानी का काफ़ी वो चल रहा है, ठीक है, तो सेलिब्रेशन चलता रहता है कुछ दिनों तक, ठीक, तो भजन वगैरह सब लगे रहते हैं। आप लोगों को आवाज़ में प्रॉब्लम हो रही होगी, मैं कोशिश करती हूँ कि आवाज़ में कोई प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, यहाँ पर जो चीज़ है, आने वाले टाइम पर आपको कुछ चीज़ों को माफ़ करना होगा। हो सकता है ये मैसेज उन लोगों के लिए इस तरह से हो कि जो आपसे जुड़े थे और दूर हुए, या जो परिस्थिति पहले छूटी थी, जिनको आप चाहते थे कि ये जुड़ना चाहिए और वो चीज़ें दूर चली गई। अब वो कुछ भी हो सकती है, कोई चीज़ हो सकती, कोई परिस्थिति हो सकती, कोई बंदा बंदी हो सकती है, कुछ ऐसा माहौल हो सकता है जहाँ पर आप रहना चाहते हो, कुछ रिश्ते ऐसे हो सकते हैं जिनके साथ रहना चाहते हो वो दूर चले गए हों, तो आप उनको माफ़ कर दीजिए। आपके लिए बहुत बड़ा मैसेज है गाइस कि आप उनको माफ़ कर दीजिए और दिल से उनको एक्सेप्ट कर लीजिए। क्यों, उसका रीज़न भी बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिन चीज़ों के लिए हम माफ़ नहीं करते तो वो हमारे साथ क्या होती हैं, वो चीज़ें हमें बार बार बैक करती, बार बार खींचती हैं, बार बार हाथ पैर हमारे जो होते हैं उनको बांध देती, हमारी ऑरा को, एनर्जी को, शक्ति को, पावर को, सोचने की परिस्थिति को, हमारे डर को, डर के साथ हम चलते हैं। यह चीज़ें ऐसे टेंशन के साथ यहाँ पर चल भी रहे हैं आप लोग, यहाँ पर ऐसी चीज़ों के साथ चल रहे हैं कि क्या किया जाए, किस तरीके से जाए, क्यों किया जाए, कैसे जाया जाए, किस तरीके से हैंडल किया जाए। तो ऐसे लोग जो बहुत हार्मफुल नहीं है और कुछ समय ऐसा कुछ हुआ हो तो उनको माफ़ कर दें, प्यार के साथ उनके साथ रहें। ये मैसेज है आपके साथ, क्योंकि वो चीज़ें फिर क्या होती है, रिपीट होती रहती है। दुश्मनों को भी माफ़ कर दें गाइस, परिस्थिति जो विपरीत थी उनको भी माफ़ कर दें, भूल जाए, आगे बढ़े, जो हुआ हुआ, अभी आगे बढ़े और ऊपर वाले से दिन रात ये प्रार्थना करें कि ये जो हुआ मेरे साथ अब कभी रिपीट ना हो, जो हुआ अब अच्छा होगा। आपको पॉजिटिव रहना है, प्रेजेंट टेंस में रहना है, अच्छा है, आज मेरे साथ अच्छा है ना, और अच्छा है और हमेशा अच्छा रहेगा। और ऐसे लोग मेरी ज़िंदगी में जो आए, जो परिस्थितियाँ बुरी आई, जो चीज़ें हमने दिक्कतें परेशानी झेली हैं, अब वो कभी नहीं होंगी, कभी ना आए ये मेरे जीवन में, ठीक है। और आपको कि मैं खुश हूँ, मैं प्योर सोल हूँ, है ना, मैं अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करता हूँ या करती हूँ, ये आपका प्रार्थना होनी चाहिए, इस तरीके की सोच होना चाहिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आ रहा है कि आपको कम्युनिकेशन तो बनानी पड़ेगी ऊपर वाले से, ये आपको अफर्मेशन, अपनी मैनिफेस्टेशन इस तरह की करनी होगी, पॉजिटिव हो करके, प्रेजेंट टेंस में रह करके करना है। कैसे कि मैं कर लूँगा नहीं, गा गे घी में नहीं, है ना, मेरे साथ आज अच्छा है, मैं प्योर सोल हूँ, प्योर अच्छी आत्मा हूँ, और मैं अच्छी बातों, अच्छी चीज़ों, अच्छी परिस्थितियों और अच्छी आत्माओं से अट्रैक्ट होता हूँ। मेरे पास अच्छे लोग हैं, है ना, मेरे साथ अच्छे काम होते हैं। बस ये चीज़ अपनी सोल को प्रैक्टिस में दे दो, अपनी आत्मा को जो हम प्रैक्टिस में देते हैं वो हमारे संस्कार बन जाते हैं, और संस्कार से हमारी चीज़ें सुधरने लगती हैं गाइस। कितनी भी बिगड़ी परिस्थिति हो, आप निगेटिव से पॉजिटिव में आ जाएंगे। अच्छा, अभी आपको क्या समझना ज़रूरी है, आपके लिए क्या ज़रूरी है, दो चीज़ें तो मैंने बता दी। यहाँ पर है कि आपको अकेलापन खलेगा, आप यहाँ वहाँ ना भागें, परेशान ना हो, इससे कांटेक्ट करें, उसके पास जाएं, उसके पास कंपेनियनशिप अपनी ढूंढें, एक नया चीज़ निकालें या कुछ, आप अपने में बिज़ी रहिए, आप अपने में रहिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें ऐसी बता रही हैं कि आपको ऐसे लोग, ऐसी परिस्थिति, ऐसी चीज़ें आपके साथ मिलेंगी जो पूर्व में आपने झेला है, उससे बाहर निकले हैं, तो आपको लेसन मिला है, आपको एक एक्सपीरियंस मिला है। एक्सपीरियंस कैसा मिला आपको? ज़बरदस्त तरीके का मिला। क्यों, क्योंकि इन चीज़ों का एक बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा माया जाल था, बहुत ज़्यादा भ्रम था, बहुत चीज़ों का नॉलेज नहीं था, बहुत चीज़ों का लालच था, बहुत चीज़ें बर्बाद करने आई थी, आपके आसपास थी और आज भी जुड़ी हुई हैं, वो ख़त्म हो गई हैं। लेकिन
कहीं ना कहीं हम निगेटिविटी को मैनिफेस्ट कर लेते हैं किसी भी तरीके से, अनजाने में ही सही। तो वो चीज़ों से अब आपको बाहर निकलना है। आपके पास एक्सपीरियंस है, आपने झेला, अब आप अपने पावर में हैं और आपके साथ क्या है, एक प्यारा सा छोटा सा सुंदर सा दिल भी है, डिसीजन लेने का क्षमता भी है, बहुत समझदार हो गए हैं, आपको सब समझ में आता है कैसे हैंडल करना, किस तरीके से निकलना। तो ये चीज़ों से आपको दूर करना पड़ेगा। अकेलापन किसी में जाके नहीं ढूंढना है। अब लोग आपके पास आएँ और अच्छे लोग आएंगे, अच्छी सोच आएंगे, अच्छे लोग आएंगे, ठीक है। आपको किसी से ज़बरदस्ती कनेक्टेड नहीं करना है, ज़बरदस्ती किसी माहौल नहीं बनाना। अपने अकेलेपन को आप अपनी हॉबीज़ में ढूंढो, अपने चीज़ों में ढूंढो, ठीक है, जिसमें खुशी मिलती है वो काम करो। अब आप उस स्टेज पर आ गए हैं कि वननेस, अपने अकेलेपन में आप खुश रहते हैं, अब आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर यस, हर किसी पर इजीली अभी ये परिस्थिति है, आपको समझना पड़ेगा कि आपको विश्वास नहीं करना है, किसी पर भी आसानी से विश्वास नहीं करना है। ऐसे लोगों पर जिनसे आप एक लंबे समय से घिरे हुए हैं निगेटिविटी के साथ, ऐसे लोगों के साथ ना विश्वास करना है, कतई नहीं करना है यहाँ पर, क्योंकि ये चीज़ आ रही है कि वो चीज़ आपको फिर से आके बांध देगी, फिर से वो परिस्थिति आपको बर्बाद करने आ रही है। वो चीज़ें आपको फिर से ढकने के लिए, कवर करने के लिए कि आप किसी को ना दिखें, आपकी सच्चाई किसी को ना दिखे, आपकी रियलिटी किसी के सामने ना जाए, आपका पॉइंट ऑफ व्यू किसी के सामने ना आए, आपका कम्युनिकेशन किसी से ना हो, आप बंध जाएं, पैक हो जाएं, कोई आपसे कांटेक्ट ना करे, आप किसी से कांटेक्ट ना करें, आप अपने आप में ही ख़त्म हो जाएं, मर जाएं। समझ गए गाइस यहाँ पर। अच्छा, आप बोलेंगे कि कॉन्ट्रडिक्शन किस तरह का हो रहा है कि मैंने बोला कि आपको किसी से जाके नहीं मिलना है। वो कैसे नहीं मिलना है, आपको अपने आप किसी रिश्ते, किसी चीज़ के पीछे, परिस्थिति के पीछे नहीं भागना है, पॉजिटिविटी के पीछे भागना है। जो आपको खुशी देती, जो आपके लिए अच्छा है, वो आप जानते हैं क्या है। निगेटिविटी से आपको दूर हटना है। क्यों? क्योंकि ये चीज़ फिर से प्रिपेयर होकर आ रही है कि ऐसे कैसे, इस तरीके से क्यों। कुछ भी चीज़ हो सकती है, डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये लोग आ रहे हैं। देखिए, एयर एलिमेंट जो होता है गाइज, वो कुछ समय के लिए होता है, ठीक है। तो ये कुछ समय के लिए होता है। अगर आप इन परिस्थिति में कुछ समय, कुछ सेकंड, कुछ क्षण, कुछ महीने या कुछ ही घंटे में आप फंस गए तो फंस गए, ठीक है। ये चीज़ आपके लिए बहुत मायने रखती है, याद रखना। आपने अगर कुछ हफ्ते, कुछ महीने आपने ऐसे निकाल लिए, एक महीने, तो इन चीज़ों को आप पछाड़ देंगे, उल्टा कर देंगे, ठीक है। ये रिवर्स होकर आपके पास कभी वापस नहीं आएंगे अगर आपने इन चीज़ों को पटक दिया, अपने पास आने नहीं दिया और क्लियर कट कर दिया। नहीं तो फिर आप अपने ऑरा में तो बंद ही जाएंगे, क्योंकि ये मतलब ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं, ये समझने की बात है। ऐसी चीज़ क्रिएट है, हो चुकी हैं, हो रही हैं, ठीक है। जिस चीज़ से आप बाहर निकले हो वो तो नहीं होगा दोबारा, लेकिन नए फॉर्म में कुछ है कि ऐसा होने का संभावना है। लेकिन आपकी पॉजिटिविटी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी सोच है, बहुत अच्छा डिसीजन ले रहा है, बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छे रास्ते में चल रहे हैं। आप वैसे ही करते रहिए, बस ध्यान लेना है। आपको क्या समझने की ज़रूरत है गाइज, यहाँ पर आगे क्या आने वाला है, ऐसा क्या है जिसको आपको समझना चाहिए, किस तरीके से फेस करेंगे। ये फेस करने की सारी चीज़ें मैं बता रही हूँ। यहाँ पर एक होता है टाइम, जब आपने किसी को टाइम दिया या आप टाइम के साथ चले और टाइम ने आपको पीछे कर दिया, या आप समझ नहीं पाए, उस चीज़ को फेस नहीं कर पाए, ऐसे लोग को समझ नहीं पाए जो टाइम के साथ आपके साथ थे और आपके साथ गलत करते थे, गलत करवाते थे, या चीज़ें गलत होती थी, जॉब हो, बिजनेस हो, पर्सनल लाइफ हो, फैमिली लाइफ हो, किसी भी तरीके से भी हो, आपकी खुद की चीज़ें नहीं बन पा रही थी टाइम के हिसाब से। आपने मेहनत तो की, बखूबी की, बहुत ज़्यादा की, आपकी लाइफ इस तरह की थी, आपकी सोच इतनी अच्छी थी, लेकिन आप क्या थे, अनजान थे गाइस, समझ नहीं पाए। पैशनेट काफ़ी थे, आपने बहुत मेहनत की, जिन चीज़ों को पाना चाहते थे, जिन परिस्थितियों के साथ चल रहे थे, एक नॉर्मल लाइफ जो बहुत अच्छी होती वो ऐसा चल रहा था, लेकिन वो सब कुछ नहीं हो पाया आपके अनजान की वजह से। आप चीज़ों को समझ नहीं पाए। अब क्या करना है, आपको समझना ज़रूरी है और आगे आने वाले टाइम पर इन चीज़ों को फेस करना है, अपनी फैमिली को संभालना है, अपने जो डिसीज़न आपके पड़े हुए उस पर डिसीज़न ले लो। ये टाइम बेटर है, डिसीज़न लो, ये टाइम है, जो भी डिसीज़न लोगे आप उसमें सक्सेस होगे। ये आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। जिस विषय को भी लेकर आप कर रहे थे, मेहनत की है, एक लंबे समय से अटके पड़े थे, चीज़ें के नहीं कर पा रहे थे, डिसीज़न ले लो, ठीक है, उसमें सफलता मिलेगी। अब आपको और क्या समझना है, आगे क्या आने वाला है जो आपको ऐसा करना होगा। आप कहीं गलत नहीं है गाइस, ठीक है। आपको
सिर पीट कर किसी के आगे सिर नहीं झुकाना, आपको अपने रास्ते पर चलते रहना है, लेकिन स्ट्रिक्ट होकर चलते रहना है, ठीक है। वक्त बदलेगा, बदल गया आपका वक्त, ऑलरेडी बदल गया, चीज़ें आपके हाथ में आ गई, कुछ लोगों को तो चीज़ें मिल गई हैं और कुछ लोगों के रास्ते में बिल्कुल खड़ी हुई हैं, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर वही चीज़ होती है, कर्मों की गहराई को समझो, जो आपने परिवार के लिए किया, अपनी पर्सनल लाइफ के लिए किया, अपनी समृद्धि के लिए किया, यहाँ पर किया है गाइस, ये दिख रहा है। फैमिली के लिए कर रहे हैं लोग, अपनी पर्सनल लाइफ के लिए कर रहे हैं, ग्रोथ के लिए कर रहे हैं, अपने अबंडेंस के लिए कर रहे हैं, अपनी वैल्यू के लिए, अपनी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल करने के लिए कर रहे हैं, अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए कर रहे हैं, परिवार के हर सदस्य के लिए कर रहे हैं, पूरी फैमिली को लेकर चल रहे हैं, ये अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए कर रहे हैं। तो जो किया है वो आपको मिलेगा, मिल गया है, यहाँ पर मिल गया है, आप निश्चिंत रहिए। तो उन चीज़ों को जो समझना ज़रूरी है, उसमें आपको अवेयर रहना है, ठीक है। अवेयर रहना है, चीज़ों को संभल कर चाहिए, चलना पड़ेगा थोड़ा सा। क्यों? क्योंकि सुख चाहिए है तो वो कर्मा आपके डाइवर्ट होंगे, थोड़ी सी परिस्थिति आएगी, उसको हैंडल कर लेना। कर्मा चेंज करने के लिए ये किया और करवाया जाता है। कौन करवाता है? जो हमारा, जो हम बोल देते हैं यार परिस्थिति अस्थिति, परिस्थिति नहीं, ये कुछ लोग परिस्थिति को क्रिएट कर देते हैं, माहौल को क्रिएट कर देते हैं, समय को क्रिएट कर देते हैं, और उस परिस्थिति को हैंडल करते करते अगर हम सही डिसीजन नहीं लेते तो हमारी कर्मा चेंज हो जाते कुछ लोगों की वजह से। ये लोग डिस्टर्ब करते हैं, समझ रहे हो आप? तो वही चीज़ है, तो आपको कर्मा नहीं वो करना है, आप अपने चीज़ों में चुपचाप लगे रहिए, और जो पूर्व में पहले गलतियां हुई उसको बिल्कुल रिपीट नहीं करना है। क्यों? यहाँ पर क्यों नहीं रिपीट करना है? क्योंकि आपने जो कुछ करके रखा है, जो जितने प्यार के साथ आपकी लाइफ चल रही है, जो क्रिएशन आपकी क्रिएटिविटी है, अब वो पूरे उसमें आ गई, फुल फॉर्म में आ गई। जैसे होता है ना कि इंसान ने कर दिया और बस हमारे पास चीज़ें आ गई हैं, तो उन चीज़ों को पीछे ना होने दें। ये समझना आगे क्या होगा, इस तरह का होगा तो जिनको फेस करना पड़ेगा, पता होगा तभी फेस कर पाओगे, अदरवाइज कर्मा बिगाड़ दोगे, लड़ाई झगड़े विवाद परिस्थितियां छोड़कर भाग जाओगे, सामना नहीं करोगे, या अपने ऑरा में ही बंद हो जाओगे। मतलब जो एक होते हैं चीज़, आगे पॉजिटिविटी ख़त्म कर लोगे, समझ रहे? ये चीज़ें ना करें आप, क्योंकि चीज़ें बहुत बनी हुई हैं और बनाई हैं आपने, बहुत अच्छा किया है। आप खुद आप सोच समझ कर चल रहे हैं, एक एक कदम फूंक कर चल रहे हैं, क्रिस्टल क्लियर आपकी लाइफ है। अब यहाँ पर देखिए गाइज, इंसान कितना भी अच्छा हो, भगवान को नहीं छोड़ा है तो हम तो इंसान हैं, कोई नहीं छोड़ेगा। और ऐसे लोग, ऐसी परिस्थितियाँ जो कि बहुत ही ख़राब होती हैं, वो अपना रूप बदल कर आती है, लोग रूप बदल कर आते हैं, परिस्थितियाँ बदल कर आती हैं, चीज़ें वही रहती हैं, उनका मकसद वही रहता है, उन चीज़ों में हमको उलझाना, हमारे कर्म ख़राब करना, हमारी एनर्जी ख़राब करना, हमारी पॉजिटिविटी ख़त्म करना, हमारी लाइफ को उलझा के रख देना कि हम फंसे रहें। समझ रहे? ऐसे लोगों को पछाड़ना सीखें, ऐसी परिस्थितियों को ख़त्म करना सीखें, ऐसी चीज़ों का दी एंड करना सीखें। ये चीज़ आपको सामना करनी पड़ेगी और हिम्मत के साथ करना पड़ेगा। मैंने बोला है, इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। अब यहाँ पर कैसी और क्या बात आपको समझना है, आपको सबसे कहते हैं ना, ऊपर वाले का धन्यवाद दो, आसपास के लोगों का धन्यवाद दो, जो आपका हित करते हो उसका हित करो, उसका सोचो, सोसाइटी को क्या दे सकते हो, कि ऐसे हेल्पलेस लोगों की हेल्प करें, पुअर लोगों को, जिनको एक टाइम रोटी नसीब नहीं, एक कौर दे दोगे आप तो उसके लिए तो बहुत हो जाएगा गाइस। ये छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं, आप अपनी यथार्थ स्थिति जितना आपका हो सकता है उतना कर दो। क्यों? क्योंकि अब आपके हाथ में चीज़ें आ गई हैं, आपको मिल गया है, तो क्यों ना करो। परिस्थिति बन रही ना, चीज़ें सुधर रही ना, पहले से अच्छा फील कर रहे हैं ना, ये चीज़ें हैं, आप करो। और नहीं हुआ है तो वो चीज़ें आपको सामने से दिख रही हैं, होंगी, ठीक है। यहाँ पर देखो, आपके पास एक सुंदर सा प्यारा सा एक नया रिश्ता है जो बना हुआ है, दिल वापस आ रहा है, पुराना रिश्ता वापस आ रहा है, जिसको आपने संभाल के रखा है वो आपके साथ चलने के लिए तैयार है। यहाँ पर पैसे भी आ रहे हैं, अबंडेंस भी आ रही है, चीज़ें भी आ रही है, सपोर्टर हेल्प करने वाला बंदा या बंदी भी आ रहा है जो आपको फाइनेंस में भी हेल्प करेगा। कोई भी हो वो आपको कंफर्म मिलेगा। मेल का ज़्यादा मुझे दिख रहा है, कोई ना कोई ऐसा सपोर्ट करेगा। यहाँ पर चीज़ें हैं जहाँ से आप हट गए थे, दूर चले गए थे, है ना, वो चीज़ें आप पलट कर ना देखें। यहाँ पर दिख रहा है, देखो पलट कर देख रहे हैं, हम आगे तो बढ़ गए रोशनी की ओर, फिर उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, आप हट जाएं,
गलत जगह से, गलत चीज़ों से हट जाएं। डिसीज़न बिल्कुल कंफर्म लेना हो। जो लोग गलत हैं उनको मुंह पर बोलकर, सामने से बोल करके कट करें। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें रिकॉल हो रही हैं, ये चीज़ें क्रिएट करने की कोशिश की और करवाई जा रही है। परिस्थिति नहीं करती है, इंसान ही करवाता है। हम उन परिस्थितियों को समझ नहीं पाते, फंस पाते। इन डिसीज़न में आप फंस जाएंगे। आपको क्या समझना, आप समझ नहीं पाएंगे कि आगे क्या करना है, आगे क्या आने वाला है। तो ये आने वाला है कि जब आप डिसीज़न नहीं ले पाएंगे। अभी से प्रिपेयर हो जाओ, डिसीज़न आपको लेना पड़ेगा इस पार या उस पार। ठीक है, ये क्लियर कट मैसेज है जो मैं आपको दे रही हूँ। और चैनलिंग हो रही है गाइज, ज़बरदस्त तरीके से हो रही है। इन चीज़ों को समझ जाओ। नहीं समझोगे तो फिर आप देख लीजिए, आप अपने आप को फिर से पॉजिटिव आपको करना पड़ेगा, फिर से वो चीज़ें वो करनी पड़ेंगी, फेस करनी पड़ेंगी ना। फेस करें इसलिए, हालांकि यहाँ पे जितनी एनर्जीज़ हैं गाइस, सारी प्योरिफिकेशन के साथ है। ये रीडिंग ही पूरे फुल प्रोटेक्शन के साथ आपके साथ भेजी जा रही है। किसी भी तरीके से हनुमान जी, दुर्गे माँ कभी भी किसी का गलत ना किया है, ना करेंगे। यूनिवर्स किसी का, गॉड किसी का कभी बुरा नहीं करते हैं, लोग करते हैं। उन परिस्थितियों को लोग क्रिएट करते हैं, ऊपर वाला नहीं करता है। वो तो सबके लिए संभव है। ठीक है, तो समझ जाएं कि आपको आने वाले क्या आगे क्या आएगा। ठीक है, या फिर इस तरीके से कि आपके लिए क्या समझना ज़रूरी है। तो यहाँ पर इंडिकेट कर रहे हैं कि आप अपने पूर्वजों को याद करें, उनका आशीर्वाद लें। या ऐसा है कि आप जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, ठीक है, जिससे सबसे, जब नहीं समझ में आता है तो घर का कोई ऐसा बहुत सात्विक अच्छा व्यक्ति, दिल से साफ पवित्र हो, जो आपको पता है कि इसने ज़िंदगी में कभी गलत नहीं किया, अपने से बड़े का, चाहे वो गुरु हो, चाहे वो फैमिली मेंबर हो, जिसके ऊपर आप ट्रस्ट हो, चाहे आपके वो जॉब प्लेस में हो, चाहे आपकी बिजनेस प्लेस में हो, चाहे आपके आसपास हो, उससे आपको डिसीज़न लेना चाहिए। जब आप फंस जाएं, ना समझ में आए, तो ये है आपके लिए कि आपको ऐसी चीज़ें करनी पड़ेंगी। फैमिली के ऊपर ज़्यादा रहेगा कि आप किसी फैमिली के बड़े बुजुर्ग का लें, जो जिसके ऊपर आपको ट्रस्ट है, तो आप उस रास्ते से निकल जाएंगे। ठीक है, अगर फंसते हैं तो, क्योंकि ऐसा आएगा कि आप समझ नहीं पाएंगे कि यार क्या किया जाए, समझ में नहीं आ रहा। तो चीज़ें ऐसी हैं। और यहाँ पर यस, बहुत सी चीज़ें आपके सामने खुल कर आने वाली है, एक के बाद जो चीज़ें छुपी हुई थी, जो छुपाया गया था, जो झूठ बोला गया था, जो किया गया था, जो करवाया गया था, जो आपके सामने पर्दा डाला गया था, जो बातें बनाई गई थी, जो झूठ बोलकर आपके द्वारा काम करवाया गया था। यस गाइस, ऐसे बहुत से काम हैं जो आपसे झूठ बोल करके करवाए गए हैं। ये देखिए, बता रही हूँ, आपको पता भी नहीं चला है कि ये किसी को ख़त्म करने के लिए, किसी को बर्बाद करने के लिए, या किसी आपके माध्यम से किसी की लाइफ में ये चीज़ें की गई हैं। ये देखिए, बनाकर तैयारी करके दी गई है, आपके सामने रखी गई हैं। ये अगर मैं इन तीनों को भी ले लूँ तो आप समझ, आपको पता नहीं था, ठीक है, आपके पीठ पीछे से आपके सामने ये चीज़ें करवाई गई हैं, आपने किया है गाइस। ये तैयारी की गई, सोच समझ कर के किया गया, इंतज़ार किया गया, और ये बहुत दिमाग लॉजिकली किया गया कि यस, इसमें तो 101% सक्सेसफुल है। तो ऐसे लोगों, ऐसी चीज़ों, ऐसी परिस्थितियों से आपको बच कर रहना है गाइस। और यस, तो ये थी आज की रीडिंग जो बहुत बड़ा मैसेज दे रही थी। चीज़ें आएंगी आपके सामने, बहुत बड़े बड़े पर्दे खुलेंगे, तो आप इंतज़ार कीजिए। मैंने जो बोला है वो होगा, और ना हो तो आप इस रीडिंग को दोबारा देखिएगा कि आपकी लाइफ में आपको ना समझ में आए तो फिर से देखिएगा कि अभी इस रीडिंग को देखने के बाद कुछ समय बाद देखिएगा ज़रूर कि क्या चीज़ें खुलकर आई हैं आपके सामने। इंसान होता है, भूल जाता है, आपको समझ में आ जाएगा कि यस, ये होना था, ये चीज़ें सामने आनी थी, मुझे फेस करना था। ठीक है, तो चलिए, ओके, बाय बाय। ये रीडिंग थी, संभल कर रहिएगा, किसी का भी बुरा नहीं होगा, किसी के साथ गलत नहीं होगा। एंजल्स हैं आपके साथ, हनुमान जी हैं, माँ दुर्गे हैं, जाते जाते बच्चों को रक्षा करती हैं, ना कि बच्चों को साथ कुछ गलत करती। इतना आशीर्वाद मिला है सबको। एंजल्स आपके साथ पूरे टाइम है, गार्डियन एंजल है आपके, स्पिरिट गाइड हैं, आपको गाइड कर रहे हैं, रास्ता दिखा रहे हैं। बस आपको सामना करना है उन चीज़ों का, समझ गए? आपको आगे क्या होगा या अभी से क्या स्टार्ट होगा, उन चीज़ों पर नज़र रखनी है। चलिए, ओके, बाय बाय।